इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को कवर करेंगे। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ सिंटैक्स इन प्रोग्रामिंग, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ द सिंटैक्स एरर इन प्रोग्राम्स। इस क्वेश्चन को समझने की पहले कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। पूछा ये गया है कि सिंटैक्स क्या होता है किसी भी प्रोग्रामिंग में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं, और ये सिंटैक्स एरर किस वजह से आता है। सबसे पहले देखते हैं कि सिंटैक्स क्या है। आपको सिंपल पेपर के अंदर ये भी आ सकता है, डिफाइन सिंटैक्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंटैक्स क्या होता है ये बताएं, तो आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। सिंटैक्स क्या होता है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्टेटमेंट्स को लिखने के जो रूल्स होते हैं या इंस्ट्रक्शंस को लिखने के जो रूल्स होते हैं उनको हम सिंटैक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं अभी आपको ना यहाँ पर पहले प्रोग्राम लिखता हूँ, फिर उससे आपको समझाता हूँ ताकि आपको आसानी से कवर हो सके। अच्छा, यहाँ पर मैंने सी प्रोग्राम लिखा है। अब ये सी प्रोग्राम देखिएगा, सबसे पहले मैंने हेडर फाइल्स दी हैं, यहाँ पर फिर मेन फंक्शन दिया, मेन फंक्शन की ये बॉडी है, यहाँ से शुरू हुई है, यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब ये रूल है कि मेन फंक्शन के अंदर जब हम स्टेटमेंट्स को लिखते हैं या इंस्ट्रक्शंस को लिखते हैं, पहले ये समझ लें स्टेटमेंट या इंस्ट्रक्शन क्या होती है। जो हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है हदायत देना। जिस तरह से मैं लेट से आपको कहता हूँ ये जो मैं नोट कर रहा हूँ ये साथ साथ आप भी नोट करते जाएं, तो अगर आप नोट करते जा रहे हैं इसका मतलब ये है कि आप मेरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं। तो इंस्ट्रक्शन क्या होती है आपको समझ आई हो पागी होगी। अब इस प्रोग्राम के अंदर कितनी मैंने इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, 1 2 3 4 इंस्ट्रक्शंस मैंने लिखी हुई हैं। हर इंस्ट्रक्शन को हम स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। टोटल 4 स्टेटमेंट्स हैं या 4 इंस्ट्रक्शंस हैं। अब हर स्टेटमेंट या इंस्ट्रक्शन को जब वो कंप्लीट हो जाए एंड पर सेमीकोलन लगाना ज़रूरी होता है। किसमें, सी लैंग्वेज में। यहाँ पर एक साइड पर ना इसको ऐसे करके यहाँ पर लिखता हूँ कि सी लैंग्वेज में जब भी कोई स्टेटमेंट ख़त्म हो एंड पर सेमीकोलन लगाना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम टर्मिनेटर भी कहते हैं या टर्मिनेशन पॉइंट भी कहते हैं। अगर नहीं लगाएंगे तो जाहिर सी बात है एरर आएगा, और इस तरह के एरर को हम सिंटैक्स एरर कहते हैं। जो रूल्स होते हैं ना किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, प्रोग्राम को लिखने के रूल्स। अब सी लैंग्वेज के अंदर ये रूल है कि जब भी आप प्रोग्राम लिख रहे होंगे और वो स्टेटमेंट ख़त्म हो जाए तो एंड पर सेमीकोलन लगाना ज़रूरी है। तो अगर ये रूल आप फॉलो नहीं करते कि एंड पर सेमीकोलन नहीं लगाते, तो इट मीन्स कि वो जो एरर आएगा, एरर कहते हैं गलती को, तो वो जो एरर आएगा उस एरर को हम सिंटैक्स एरर कहेंगे, क्योंकि वो एरर इस वजह से आया है क्योंकि आपने सी लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो नहीं किया। ठीक है, तो अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करते देन आपको क्या आएगा, सिंटैक्स एरर आएगा। तो सिंटैक्स क्या होता है पहले ये समझें। सिंटैक्स रूल्स होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्टेटमेंट्स या इंस्ट्रक्शंस वगैरह को लिखने के। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम्स को लिखने के या स्टेटमेंट्स या इंस्ट्रक्शंस को लिखने के जो रूल्स होते हैं उसको हम उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स कहते हैं। तो आपने क्या लिखा, यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, गौर करें यहाँ पर। अ सेट ऑफ रूल्स फॉर राइटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ कॉल्ड या इज़ नोन एज सिंटैक्स। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम्स को लिखने के जो रूल्स होते हैं उन रूल्स को हम क्या कहते हैं, सिंटैक्स। उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स कहते हैं। यहाँ पर आपने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कर लेनी है यहाँ तक। नेक्स्ट लिखा हुआ है जी, ऑल प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स मस्ट बी रिटन अकॉर्डिंग टू द सिंटैक्स। जितनी भी प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स आपने लिखनी है, यहाँ पर जैसा कि 4 स्टेटमेंट्स लिखी गई हैं, 1 2 3 और 4, और हर स्टेटमेंट के एंड पर देखें क्या लिखा हुआ है, सेमीकोलन या टर्मिनेशन पॉइंट लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। तो जब भी आप प्रोग्रामिंग करें किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो उस लैंग्वेज के आपने रूल्स को लाजमी फॉलो करना है। अगर उन रूल्स को ना फॉलो करेंगे सिंटैक्स एरर आ जाएगा, और वो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो रूल्स होते हैं उनको हम सिंटैक्स कहते हैं। अगर उन रूल्स को फॉलो नहीं किया जाएगा तो सिंटैक्स एरर आएगा। ऑल
ऑल प्रोग्राम स्टेटमेंट्स मस्ट बी रिटन अकॉर्डिंग टू द सिंटैक्स। उस लैंग्वेज में जितने भी प्रोग्राम्स लिखे जाएंगे और उस प्रोग्राम में जो भी स्टेटमेंट्स या इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी वो उसके सिंटैक्स के मुताबिक लाजमी होनी चाहिए, मतलब कि उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स के मुताबिक लाजमी होनी चाहिए। और हम ये भी कह सकते हैं कि सिंटैक्स वर्क्स एज अ ग्रामर ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एज अ ग्रामर की तरह काम करते हैं। जिस तरह हम इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं कि अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ ही इज़ गुड बॉय, ये एक मैंने इंग्लिश में सेंटेंस लिखा और एंड पर मैंने क्या लिखा है, फुल स्टॉप लिखा है, क्योंकि हम इसे इंग्लिश में जानते हैं कि जब भी सेंटेंस कंप्लीट हो तो एंड पर फुल स्टॉप लगाया जाता है। इसी तरह से सी लैंग्वेज में जब भी कोई स्टेटमेंट कंप्लीट हो या इंस्ट्रक्शन ख़त्म हो या स्टेटमेंट ख़त्म हो तो एंड पर सेमीकोलन या टर्मिनेशन पॉइंट लगाते हैं। सेमीकोलन को ही टर्मिनेशन पॉइंट कहते हैं इसमें सी लैंग्वेज में। तो ये हम कह सकते हैं द सिंटैक्स वर्क्स एज अ ग्रामर ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि जो सिंटैक्स होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या होता है, एज अ ग्रामर हम कह सकते हैं कि वो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ग्रामर होती है। देयर आर मैनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, अब देखें यहाँ तक करें लाजमी, अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मौजूद हैं मार्केट में। अभी आप काम करें तो देखें, आप सी लैंग्वेज पर भी काम कर सकते हैं, पाइथन पर भी, जावा पर भी, C++ पर भी। हर लैंग्वेज का अपना ही सिंटैक्स होगा, ईच लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन सिंटैक्स। आपने ये भी लाइन करनी है साथ में लाजमी। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। सिंटैक्स क्या होता है, अ सेट ऑफ रूल्स फॉर राइटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड सिंटैक्स। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम्स को लिखने के जो रूल्स होते हैं या प्रोग्राम के अंदर जो स्टेटमेंट्स लिखने के रूल्स होते हैं उनको हम उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स कहते हैं। द सिंटैक्स वर्क्स एज द प्रोग्रामर ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो सिंटैक्स होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वो उसकी ग्रामर होती है दर हकीकत, और हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना ही सिंटैक्स होता है। मोस्टली तौर पर बहुत सारी लैंग्वेज का आपस में सिंटैक्स मिलता जुलता मिलता है। अब सिंटैक्स एरर क्या होता है, जाहिर सी बात है जब आप प्रोग्राम लिखते वक्त, प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स या इंस्ट्रक्शंस लिखते वक्त प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो जो एरर आएगा उसको हम सिंटैक्स एरर कहते हैं। सिंटैक्स एरर अकर व्हेन रूल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर नॉट फॉलोड इन राइटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम। जब कंप्यूटर प्रोग्राम को हम राइट कर रहे होंगे और उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, देन जो एरर आएगा वो सिंटैक्स एरर होगा। तो कंपाइलर इस किस्म के सिंटैक्स एरर को डिटेक्ट कर लेता है। डिटेक्ट मतलब पता लगा लेता है, और एक प्रोग्राम कभी भी कंपाइल नहीं हो सकता जब तक उस प्रोग्राम में सिंटैक्स एरर रहेगा। मतलब कि उसको मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज में नहीं कन्वर्ट कर सकते जब तक उसमें सिंटैक्स एरर रहेगा। जाहिर सी बात है कंपाइल नहीं हो सकेगा, फिर रन भी नहीं हो सकता या मतलब कि एग्जीक्यूट भी नहीं हो सकता, क्योंकि कंप्यूटर को मशीन लैंग्वेज समझ आती है 0 और 1। और मशीन लैंग्वेज कब कन्वर्ट होता है मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम, जब वो कंपाइल हो जाता है। और अगर उसमें सिंटैक्स एरर होगा तो प्रोग्राम कभी भी कंपाइल नहीं हो पाएगा। आई होप कि आपको सिंटैक्स एरर के बारे में भी क्लियर होगा। पेपर में आ सकता है कि डिफाइन सिंटैक्स एंड सिंटैक्स एरर, इस तरह आ सकता है पेपर में, तो आपको सिंपल डेफिनेशन भी लाजमी आनी चाहिए। तो यहाँ इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप देख सकते हैं। आई होप कि आपको क्लियर होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं इस हवाले से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि राइट द प्रोसीजर टू राइट, सेव, कंपाइल एंड एग्जीक्यूट अ सी प्रोग्राम इन कोड ब्लॉक्स। कोड ब्लॉक्स में किस तरह से हम एक प्रोग्राम को लिख सकते हैं, सेव कर सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मैंने डेव C++ या कोड ब्लॉक्स में भी कुछ प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं, उसके हवाले से मैं एक वीडियो शेयर कर दूंगा। इवन कि डेव C++ में भी तकरीबन सेम ही है, तकरीबन सेम आप कह सकते हैं एक हद तक। कोड ब्लॉक्स में भी आप 1-2 प्रोग्राम देख लें जिसमें मैंने प्रोग्राम लिखा हो तो आप क्लियर हो जाएगा कि प्रोग्राम लिखना कैसे है, सेव कैसे करना है, कंपाइल कैसे करना है और एग्जीक्यूट कैसे करना है। एग्जीक्यूट जो डेव में होता है वहाँ पर बिल्ड लिखा होता है और बिल्ड पर आप क्लिक करते हैं तो आप कंपाइल एंड रन कर सकते हैं। जबकि डेव में जो होता है डेव C++ में, उसमें आपको एग्जीक्यूट का ऑप्शन मिलता है, वहाँ पर आप कंपाइल एंड रन कर सकते हैं। यहाँ पर तरीकाकार बताया गया। तो जो मैंने आपको वीडियो के अंदर, नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कर देता हूँ प्लेलिस्ट के अंदर। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा किस तरह से आपने प्रोग्राम बनाना है, फिर उसको कैसे कंपाइल एंड रन करना है या एग्जीक्यूट करना है। तो आप उन स्टेप्स को फॉलो कर लें और इधर वैसे ही वो स्टेप्स लिख दें वो जो स्टेप्स आपने वीडियो में देखे होंगे नेक्स्ट वीडियो में।
ठीक है, ये क्वेश्चन भी इसमें कवर हो गया। वैसे तो यही क्वेश्चन मैंने कवर करना था, लेकिन क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है तो आप उस वीडियो को देख लें और उन स्टेप्स को फॉलो कर लें, या इसको भी देख लें, उधर से भी स्टेप्स देखेंगे तो ज़्यादा आई होप क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह रिजर्व वर्ड्स के हवाले से बात करेंगे। अगर कोई आपका क्वेश्चन हो सिंटैक्स और सिंटैक्स एरर के हवाले से तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।